तो टेस्ला जो लोग सिटी में रहते हैं, जिनको अपनी मंथली इकोनॉमिकल कॉस्ट कम रखनी है, मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रखनी है, वही लोग टेस्ला लेते हैं। मस्टैंग वो लोग लेते हैं जिनको गाड़ियों का शौक है, जिनको गाड़ियाँ चलाने का शौक है, जिनको गाड़ियाँ ड्रिफ्ट करनी है, ट्रैक पे लेके जानी है, परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ता है, वो लोग फिर मस्टैंग लेते हैं, वो लोग टेस्ला नहीं लेते। अगर आपको सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है तो आप मस्टैंग नहीं लेते हो, क्योंकि मस्टैंग के अंदर आप देखोगे आगे 2 सीट्स है, पीछे भी 2 सीट्स है, लेकिन पीछे बैठने की जगह नहीं है। तो पीछे कोई अडल्ट बैठने के लिए काफ़ी मुश्किल है, बैठ ही नहीं सकता। तो हमेशा मस्टैंग ही रखनी है? कभी फ्यूचर में ये प्लान भी है कि मैं इलेक्ट्रिक कार लूँगा? मैं इलेक्ट्रिक कार में ले सकता हूँ फ्यूचर में, मैं भी आज से 5 या 6 साल बाद, जब मेरी फैमिली हो, जब मुझे बच्चों को पीछे सीट पे बिठाना हो। आ जाओ दोस्तों। और यार तुम लोग जो मेरा YouTube का फैमिली है ना, वो जानता है एक बात कि अपने पास तो साइकिल भी नहीं है, लेकिन जो वीडियो बनाने जाता हूँ मैं जिन गाड़ियों में, वो तुम लोगों ने देखी कि कौन सी गाड़ियों में जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं लकी हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे चाहने वाले ऐसे लोग, जिनके पास ऐसी गाड़ियाँ हैं। और आजकल तो मैं टेस्ला से काम पे भी जाता हूँ, देखा तुमने। आजकल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मस्टैंग में बना रहा हूँ। तो चलो अब ऑलिवर की बारी है, देखते हैं ये मस्टैंग के क्या फीचर है, उसके बारे में जानते हैं कि कैसी गाड़ी होती है। आ जाओ फिर। आई एम सो सॉरी, मेरा वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो गाड़ियों के शौकीन है। क्यों डिसाइड करा कि तू मस्टैंग गाड़ी ही लेगा? क्योंकि चाचा मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, और मुझे मसल कार काफ़ी पसंद है, और मसल कार के अंदर भी स्पेसिफिकली जो इनकी 5 लीटर की गाड़ी है, तो मैंने टिंट लगवाई है गाड़ी के अंदर। और गाड़ी का जो फ्रंट फेशिया है, माने साइड फेंडर, बोनेट, आगे का बम्पर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे रोड, सड़कें बड़ी ख़राब है। क्योंकि सड़कें ख़राब है तो पत्थर काफ़ी उड़ते रहते हैं रोड पे। तो इस पेंट को बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर लगाई है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, इसको कहते हैं PPF। तो ये सारे फ्रंट फेशिया पे मैंने PPF चढ़ाया हुआ है, जिससे गाड़ी का पेंट बचा रहता है, ज़्यादा देर तक चलता है। जितने भी आपकी गाड़ी पे पत्थर उड़ते हैं, वो पत्थर ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एब्जॉर्ब कर लेती है, तो गाड़ी का फ्रंट ख़राब नहीं होता। हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? ये चाचा सिर्फ फ्रंट फेशिया करवाने का $2200 पड़ा है, $2200 सिर्फ आगे का PPF करने के लिए। या और पूरी गाड़ी पे करवाता तो? पूरी गाड़ी पे मुझे कोट मिला था $6,000 या $7,000 का। फिर मैंने सोचा आगे का ही करवा लेते हैं वो ज़्यादा महंगा हो जाता। तो गाड़ी के अंदर के फीचर्स क्या हैं, चल बैठते हैं? आज तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के ट्रिम से। ये फोर्ड मस्टैंग GT की प्रीमियम वर्जन है, और इसके अंदर 401A ग्रुप का पैकेज लगाया हुआ है। उसके अंदर 4 ग्रुप आती है, 101, 201, 301 और 401। ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। इसके अंदर कुछ फीचर्स आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्टिंग्विशेबल फीचर है इस गाड़ी में, वो है इसका डिजिटल गेज क्लस्टर। तो इस पैकेज में डिजिटल गेज क्लस्टर आता है। ये आपकी टच स्क्रीन आ जाती है फोर्ड मस्टैंग की, क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन है। तो इसके अंदर आप सब जगह पे लेदर आती है। यहाँ पे यहाँ पे आपको लेदर मिल जाती है, सीट के आसपास आपको लेदर मिल जाती है, सीट और सेंटर कंसोल और जो भी स्टीयरिंग व्हील है, ये सब लेदर रैप्ड है। ये प्रीमियम के फीचर्स है इस गाड़ी के अंदर। मैं इतना ही बता सकता हूँ चाचा, जितना मुझे पता है वो आपको बता रहे थे। ये है सेंटर कंसोल, ठीक है। इसके अंदर ये ऑडियो, इसको ऑफ कर लेता हूँ। ऑडियो के अलग अलग सोर्सेज होती है। आप सीरियस XM सेलेक्ट कर सकते हो, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, वो एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हो। ये क्लाइमेट फीचर्स है। इसके अंदर आप दोनों साइड के डुअल AC जोन है इसके अंदर, तो आप आपका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अलग कर सकते हो, मेरा वाला अलग कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका। तो ये अगर आपका टेम्परेचर मैं 64 करूँ, 66 करूँ, मेरा मैं 60 रख सकता हूँ, दोनों को अलग कर सकता हूँ। फिर इसके अंदर अगर आप फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो आप यहाँ से कॉल वगैरह कर सकते हो। ये गाड़ी का अपना सैटेलाइट नेविगेशन है। इन केसेस जहाँ पे आपका फ़ोन में इंटरनेट नहीं आ रहा हो और आप किसी जगह पर हो और आप किसी जगह पे जाना चाहते हो, तो आप सैटेलाइट नेविगेशन से आप आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को सर्च कर सकते हो। फ़ोन नेटवर्क हो या ना हो, ये आपका हमेशा चलेगा। तो ये इसके अंदर एक फ़ीचर है गाड़ी के अंदर।
ये तूने बाय करा है? ये इसमें फीचर ये सैटेलाइट फोन का इक्विपमेंट पैकेज सिलेक्ट किया ना 401, उसके अंदर आता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है चाचा 301 और 401 के अंदर सैटेलाइट पैकेज आता है। ओके तो ये इसके अंदर वो सैटेलाइट नेविगेशन पैकेज इंक्लूडेड है इस इक्विपमेंट ग्रुप के अंदर। फिर ये आपने देखा होगा आजकल जितने भी नई गाड़ियाँ आती है सब जगह स्क्रीन टच हो गई है। तो इस गाड़ी के अंदर अनलाइक अदर व्हीकल्स जहाँ पे आपको सब कुछ स्क्रीन टच में मिलता है, फोर्ड ने इस गाड़ी के अंदर काफ़ी जगह पे अभी भी फिजिकल बटन्स मेंटेन किए हैं। जैसे आपको एयर फ्लो का फ्लो बढ़ाना हो, कम करना हो, उसके लिए फिजिकल बटन्स है। यहाँ पे अगर आपको विंडशील्ड गर्म करनी हो, ये सारे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इसके अंदर और एक फीचर आता है हीटेड सीट्स और कूल्ड सीट्स। अगर मैं इसको दबाता हूँ आपके साइड पे तो आपकी सीट गर्म हो जाएगी, इसको दबाता हूँ आपकी सीट के अंदर एसी चालू हो जाएगी। सीट के अंदर मीन सीट के नीचे? सीट के अंदर से जहाँ पे वेंट्स है सीट के अंदर। ओके तो जब बैठे होंगे अगर आपने ये ऑन किया तो आपके पीछे से आपको एसी के वेंट आपको फील होंगे। ये आपकी सीट ठंडी करने के लिए और ये मेरी सीट ठंडी करने के लिए। मान के चलो आपको ठंड लग रही है तो मैं मेरी सीट पे ठंड लगा रहा हूँ, आपकी सीट पे मैं हीटर ऑन कर रहा हूँ। या तो आप इंडिपेंडेंटली इस फीचर्स को ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो। आपके टॉगल स्विचेस है, ठीक है। ये है हैजर्ड्स, जिससे आपके हैजर्ड्स ऑन हो जाएंगे। ये है ट्रैक्शन कंट्रोल। मान के चलो अभी मैंने ट्रैक्शन ऑफ कर दिया है, इसके अंदर और एक फीचर आता है एडवांस ट्रैक्शन ऑफ। अगर मैं वो करता हूँ गाड़ी की सारी ट्रैक्शन खत्म हो जाती है। माने टायर और रोड के बीच में जितने भी फ्रिक्शन होती है वो सारी फ्रिक्शन खत्म हो जाती है। अगर आप रेस ट्रैक पे हो और आप फ्रिक्शन कम करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। फिर ये है स्टीयरिंग, अलग अलग तरीके की स्टीयरिंग आती है। यह है कंफर्ट स्टीयरिंग, जिसके अंदर गाड़ी बड़ी आसानी से घूमती है। अगर आप रेस ट्रैक पे हो तो आप स्पोर्ट स्टीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद स्टीयरिंग काफ़ी सख्त हो जाती है। अगर आप ट्रैक पे हो, आप नहीं चाहते हो कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड करे, तो आप कितना भी इसको घुमाओ आपका स्टीयरिंग काफ़ी कम घूमेगा। तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग स्टीयरिंग मोड है। इसके अंदर एक कंफर्ट स्टीयरिंग है, एक नॉर्मल स्टीयरिंग है और एक स्पोर्ट स्टीयरिंग है, डिपेंडिंग आपके नीड के हिसाब से। अभी ये जो मोड है दिस इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन आरपीएम। ये जो मूव कर रहा है वो गाड़ी का आपको आरपीएम दिखा रहा है। तो ये है सर स्पोर्ट्स प्लस मोड। फिर इसके बाद आता है ट्रैक मोड। ये मोड जहाँ तक मुझे पता है रोड पे चलाना इलीगल है। ये सिर्फ और सिर्फ रेस ट्रैक पे टर्न ऑन करना है। इससे आपकी गाड़ी की पूरी ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, तो रोड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ये मस्टैंग है और मस्टैंग पुराने ज़माने से लोग मसल कार को ड्रैग रेस करते आए हुए हैं, इसके अंदर ड्रैग रेस मोड है। तो इसके अंदर एक तरीके का कह लो लॉन्च कंट्रोल है। जो आप 0 to 60 जब आप जाते हो और आपको बहुत तेज़ी से जाना है तो आप ड्रैग स्ट्रिप मोड ऑन कीजिएगा। लेकिन क्योंकि जिस तरीके के लॉज है, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ड्रैग स्ट्रिप मोड और रेस मोड स्ट्रीट्स पे अलाउड नहीं है। तो आप स्ट्रीट्स पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मोड और एक मोड आता है स्पोर्ट्स प्लस और एक स्नो एंड आइस मोड पे आप चला सकते हो। अगर आपके आसपास अगर बर्फ़ गिरी है और अगर आप गाड़ी को, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है और रियर व्हील ड्राइव इनहेरिटली जहाँ पे बर्फ़ गिरी होती है वहाँ पे रोड पे काफ़ी अनस्टेबल होती है। तो जो स्नो एंड आइस मोड है, इससे आपके जो एक्सेलरेशन के जो रिस्पॉन्सेज है वो काफ़ी डैम्पन हो जाते हैं। अगर मैं स्पोर्ट प्लस में अगर इस गाड़ी को निकालता हूँ तो बहुत तेज़ जाएगी। अगर उसी इंटेंसिटी से अगर मैं स्नो एंड आइस मोड पे अगर एक्सेलरेटर पे पैर डालता हूँ तो गाड़ी बड़ी धीरे जाएगी। दैट इज़ अगर वहाँ पे बर्फ़ गिरी हो, आप नहीं चाहते हो कि रियर व्हील ड्राइव गोली की तरह निकले, तो उसके लिए उन्होंने स्नो एंड आइस मोड भी बनाया हुआ है। तो ये गाड़ी के मोड्स है। फिर गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उन्होंने आपको स्टीयरिंग व्हील के अंदर दे दिए है। ये है गाड़ी का वॉइस कंट्रोल। अगर आपका एप्पल फ़ोन अगर कनेक्टेड है तो आप सीरी से कुछ भी करने के लिए बोल सकते हो यूजिंग दिस बटन। फिर यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स है, ये आपके ट्रैक चेंजेस के बटन्स है, यहाँ पे म्यूट बटन है। फिर ये जो आपका कॉलम है इस तरफ का, वो सारा क्रूज़ कंट्रोल का कॉलम है। इसके अंदर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन सेंटरिंग असिस्ट वाले फीचर्स है। जैसे अगर आप अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑन करते हो और अगर आपके सामने वाली गाड़ी की अगर स्पीड कम हो जाती है, आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली उसके स्पीड से मैच होगी। अगर वो तेज़ होती है तो आपकी गाड़ी की स्पीड मैच होगी। लेन सेंटरिंग,
अगर आप लेन से बाहर जा रहे हो तो आपका स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली गाड़ी को आपको रोड के सेंटर में लेकर आएगा। राइट साइड पे जो कॉलम है इसके अंदर एक ऑल एक्सेप्ट का कॉलम है, एक ऑल डिक्लाइन का है, ये सेटिंग्स का है, और ये जो है ये है ट्रैक एप्स। क्योंकि ये रेस कार है इसके अंदर ये ट्रैक एप्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रैक एप्स में क्या क्या फीचर है। तो ट्रैक एप्स के अंदर आप गाड़ी का कलर सिलेक्ट कर सकते हो, जो गाड़ी के अंदर जो एम्बियन लाइट है ना। तो ये जो फीचर है, अगर मैं यहाँ पे अगर अभी होल्ड ओके करूँगा तो आगे के टायर जो है ना वो पूरी तरह हो जाएंगे लॉक। अभी गाड़ी के हो गए लॉक। और अगर मैं अभी पीछे का अगर मैं एक्सेलेरेटर दबाऊंगा तो पीछे के टायर अपने स्पॉट पे घूमना चालू हो जाएंगे। तो उससे आपके गाड़ी का रबर तो जलेगा लेकिन आपकी गाड़ी के टायर हो जाएंगे गर्म। तो जब आप रेस कर रहे हो यू वांट योर रियर टायर्स टू बी रियली हॉट। क्वेश्चन है तेरे से कि मैंने जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ तेरे साथ में, तो टेस्ला तो यहाँ पर ऐसे घूम रही है जैसे कि साइकिल हो इस तरीके से, इस शहर में एटलीस्ट हर तीसरी चौथी गाड़ी वहाँ पर जी। लेकिन तूने टेस्ला के ऊपर इसको क्यों प्रीफर किया इसके ऊपर? या ये शौक की बात है अपने, या उसका कोई स्पेशल रीज़न है? तो दोनों रीजंस है। एक तो शौक का रीज़न है। मस्टैंग चाचा वो गाड़ी है, वो वही लेते हैं जिनको गैसोलीन गाड़ी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी बहुत पसंद हो। अगर आपको सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है तो आप मस्टैंग नहीं लेते हो, क्योंकि मस्टैंग के अंदर आप देखोगे आगे 2 सीट्स है, पीछे भी 2 सीट्स है, लेकिन पीछे बैठने की जगह नहीं है। तो पीछे कोई अडल्ट बैठने के लिए काफ़ी मुश्किल है, बैठ ही नहीं सकता। यस, मैंने देखा भी कि बहुत कम जगह वहाँ। तो हाँ जी बहुत कम है वहाँ पे। मैं एक दफ़ा बैठ के मैंने चेक किया है, जगह बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिर लगता है क्योंकि गाड़ी की शेप ऐसी है। तो मस्टैंग अंकल गाड़ी वही लेते हैं जिनको गाड़ियों का शौक होता है। अगर आप टेस्ला लेते हो, टेस्ला के फ़ायदे ये है कि टेस्ला की आपकी मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है, क्योंकि टेस्ला को आप इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हो। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर माइल काफ़ी कम है। ये टेस्ला के अंदर 4 डोर आती है, इसके अंदर 2 डोर होती है। टेस्ला के अंदर जो पीछे वाली सीट है उनकी अच्छी खासी लेग रूम होती है। मस्टैंग के अंदर वो लेग रूम है ही नहीं। उसके बाद भी लेते हैं लोग इसको। हाँ जी, वो शौक की बात है ना। वो वही लेते हैं जिनको गाड़ियाँ चलाने का शौक होता है, क्योंकि टेस्ला की अगर आप परफॉर्मेंस मॉडल लो वो 0 to 60 भले 3-3.25 सेकंड में चली जाएगी, लेकिन वो ट्रैक पे परफॉर्म नहीं करेगी। जब आप किसी टर्न ले रहे हो, गाड़ी को ड्रिफ्ट कर रहे हो, वो टेस्ला परफॉर्म नहीं करेगी। तो टेस्ला जो लोग सिटी में रहते हैं, जिनको अपनी मंथली इकोनॉमिकल कॉस्ट कम रखनी है, मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रखनी है, वही लोग टेस्ला रहते हैं। मस्टैंग वो लोग लेते हैं जिनको गाड़ियों का शौक है, जिनको गाड़ियाँ चलाने का शौक है, जिनको गाड़ियाँ ड्रिफ्ट करनी है, ट्रैक पे लेके जानी है, परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ता है, वो लोग फिर मस्टैंग लेते हैं, वो लोग टेस्ला नहीं लेते। सो इनफैक्ट ये मतलब मस्टैंग जो है वो शौकीन लोग गाड़ी है। बिल्कुल शौकीन लोग हैं इस गाड़ी। क्योंकि जो मैंने अभी देखा, नोटिस किया, जब मैंने पीछे देखा, अरे वहाँ तो जगह ही नहीं बिल्कुल। कोई पीछे बैठेगा तो उसके पैर कहाँ पे जाएंगे उसके? वो बैठ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कि मस्टैंग चलाने वाला या तो खुद होता है या उसकी ड्राइविंग या पैसेंजर सीट पे कोई होता है, बस दैट्स इट। पीछे कोई बैठता ही नहीं, बस वो है सीट, लेकिन कोई बैठता नहीं पीछे कोई भी। मुश्किल है बहुत बैठना, किसी काम की नहीं। मैं देख के लग रहा है मेरे को भी ऐसा। हाँ जी, तो किसी काम की नहीं। और उसको मतलब एडजस्ट भी नहीं किया जा सकता कि आप आगे पीछे कर लो कुछ नहीं, फिर ड्राइवर के पास जगह नहीं होगी। एवरेज मुझे अभी आप देखोगे सिटी के अंदर आज अच्छी मिल रही है 19.4 माइल्स पर गैलन, जो मैंने ट्रिप सेट किया है। लेकिन अगर ये आप टेस्ला लो तो फिर वो इससे कई गुना ज़्यादा होती है। अगर आप कोई टोयोटा की हाइब्रिड लो फिर आपको 45-46 माइल्स पर गैलन मिलती है। तो ऐसे शहर में जहाँ पे फ्यूल की कॉस्ट $5-5.5 होती है, कभी कभी $6 हो जाती है, वहाँ पे मस्टैंग रखना यानी काफ़ी महंगा काम है, लेकिन लोग फिर भी रखते हैं जिनको गाड़ियों का शौक होता है। ये चाचा ये है मस्टैंग GT, इसके अंदर एक प्रीमियम ट्रिम है और 5 लीटर इंजन है इसके अंदर, और गाड़ी की 450 हॉर्स पावर है। तो प्योरली गैसोलीन इंजन है, इसके अंदर कोई टर्बो नहीं है, इसके अंदर कोई सुपर चार्जर नहीं है, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। और तेरे को कितनी कॉस्ट करी? ये मुझे सारे MSRP और टैक्स और जितने भी मैंने प्रोटेक्शन पैकेजेस सब मिला के मुझे पड़ी है तकरीबन $60,000। 60,000 मीन्स क्लोज टू जैसे जो टेस्ला की कॉस्ट है इस समय में, जो वाई मॉडल की सेम कॉस्ट है आसपास ही। बस डिफरेंस ये है कि इसकी मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे लिए पड़ती है, इसकी इंश्योरेंस भी टेस्ला से ज़्यादा महंगी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो मस्टैंग लेते हैं वो एक्सीडेंट्स
या वो तो वो नेचुरल है, वो नेचुरल है क्योंकि लोग काफ़ी बदतमीजी से चलाते हैं। लेकिन सिर्फ फ्यूल कॉस्ट मंथली $250 आराम से है मेरे ड्राइविंग के हिसाब से। भले उसकी बाइंग कॉस्ट आसपास ही हो, इसको चलाना 5 साल में कंपेयर टू टेस्ला ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है चलाना। तो हमेशा मस्टैंग ही रखनी है, कभी फ्यूचर में ये प्लान भी है कि मैं इलेक्ट्रिक कार लूँगा। मैं इलेक्ट्रिक कार में ले सकता हूँ फ्यूचर में, मैं भी आज से 5 या 6 साल बाद जब मेरी फैमिली हो, जब मुझे बच्चों को पीछे सीट पे बिठाना हो, मे बी देन आई विल गेट एन इलेक्ट्रिक कार और मे बी आई विल गेट एन हाइब्रिड। लेकिन हमेशा एक स्पोर्ट्स कार तो ज़रूर होगी, वो मेरी सेकेंडरी व्हीकल होगी जिसके अंदर फैमिली को घुमाऊँगा। लेकिन मेरी चलाने के लिए हमेशा स्पोर्ट्स कार होगी, फिर वो भले मस्टैंग हो या फिर किसी और कंपनी की स्पोर्ट्स कार हो।